बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा। वी ऑल नो दैट कि अभी रिसेंटली तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, वो और उनके ट्रेड मिनिस्टर के दो तीन वज़रा जो हैं, ये इंडिया के दौरे पर गए हुए थे। और इंडिया के दौरे पर जाकर इनकी जयशंकर से मुलाकातें भी हुई और वहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब सी स्टेटमेंट्स भी आती रहीं। अब इसका एक बैकग्राउंड है। रिसेंटली जो मई के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ और हिंदुस्तान को जो इबरतनाक शिकस्त अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी फोर्सेस से दिलवाई, उसके बाद हिंदुस्तान डायरेक्टली तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं कर सकता था, बट हिंदुस्तान ने एक नया टैक्टिक जो है, एक नई कावर्डली हरकत करना स्टार्ट कर दी है। अफगानिस्तान को पैट किया, अफगानिस्तान की कमर पे हाथ रखा, उनके जरा थोड़ा सा उनको प्यार से हाथ रखा और वो उसके बाद पागल होकर पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं। अब इसमें अब राइट नाउ जब मैं आपसे मुखातिब हूं, 27 डिफरेंट स्पॉट्स हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के, जहां पर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और अटैक किया भी। ऑब्वियसली इसका कंपैरिजन नहीं बनता, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। रीजन ये कि मैं फिर भी वो लेवरेज या वो मार्जिन छोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए माजी में क्या किया है और आज अफगानिस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हैं हिंदुस्तान के ईमा के ऊपर। मिलियंस ऑफ अफगान्स फॉर द डेकेड्स, मिलियंस, लाखों, कई लाखों अफगान कई दिहाइयां पाकिस्तान के अंदर रहे, पाकिस्तान के अंदर उनके बच्चे पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर उनके कारोबार फ्लरिश किए हैं। पाकिस्तान ने उनको कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो महाजुर थे पाकिस्तान के अंदर। वी गेव दम हाउसेज, वी गेव दम होम, ये इस लैंड को उन्होंने अपना घर बनाया। पाकिस्तान की सरजमीन को हमारे अफगानियों ने, हम तो उनको भाई कहते आए और मैं आज भी कोशिश करूंगा कि ये टर्म उनके लिए इस्तेमाल करूं कि जिनमें आज भी कुछ भी हलाली खून है, मैं उनके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि हमने, हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, लेकिन वो तमाम शरपसंद जो आज हिंदुस्तान के ईमा के ऊपर, हिंदुस्तान के कहने के ऊपर पाकिस्तानी और अफगानी बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके लिए मैं फिर नमक हराम का ही लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं। उनके लिए मेरे पास कोई बहुत पॉजिटिव टर्म्स नहीं है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि अफगानिस्तान के साथ क्या होगा। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हमने मल्टीपल टाइम्स हर गुजरते दिन अफगान हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वो मौजूदा पीडीएम वाली रिजीम हो, मौजूदा रिजीम हो, हमारे इंटरनल इश्यूज सारे एक साइड के ऊपर यार, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स सारी एक साइड के ऊपर, नून लीग हुकूमत कैसे इक्तदार में लाई गई वो सारी सियासत एक साइड के ऊपर, वो सारी बहस एक साइड के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी होते ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा खून ना खोले कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अटैक करे। बहुत सारे जो लोग हैं हमारे, बहुत सारे, मैं उनके बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो कह रहे हैं जी आपने भी तो उनके काबुल के अंदर घुसकर अटैक किया रिसेंटली एंड एवरीथिंग। तो भाइयों ये फर्क है थोड़ा सा सिचुएशन का ना। आप हिंदुस्तान को, पाकिस्तान की सिचुएशन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन के साथ खुदारा कंपेयर मत कीजिए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को हर फ्रंट के ऊपर बार बार फॉर्मली इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर यह ऑफर किया कि आप हम पे जो भी इल्जाम लगाते हैं, किसी भी फोरम के ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करवाना चाहें तो हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए राजी हैं। हमें कोई पहलगाम वाला इशू हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, आप जहां जहां पर इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहें, पाकिस्तान आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, पाकिस्तान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए रेडी है। बट व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान तो हमें सारी जिंदगी यही लगा, मुझ जैसे लोगों को भी सारी जिंदगी यही लगा कि अफगानिस्तान जो है हमारा ब्रदरली इस्लामी मुल्क है, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, यहां पर हमारे इश्यूज होने नहीं चाहिए। हमें तो उन तमाम ताकतों के खिलाफ खड़े होना चाहिए कि जो पूरी दुनिया के अंदर पिसते हुए मुसलमानों के जो के खिलाफ जो जुल्म होता है, जो उनके ऊपर जुल्म होता है, उसको सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मोदी की आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है क्या, ये क्या अफगान तालिबान को नहीं बताया गया? और ये फिर उम्मा की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और इवेंचुअली उनके पैट करने पे, उनकी जरा सी हल्लाशेरी के ऊपर ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। 27 डिफरेंट स्पॉट्स हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के जो इस टाइम पे हॉट है। इमेजिन 27 डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर सिर्फ जयशंकर की एक मुलाकात, हैंडशेक और थोड़ी सी फाइनेंशियल एड, क्योंकि जो इंटरनेशनल फोरम्स ने रिपोर्ट किया ना अभी रिसेंटली मुत्तकी की मुलाकात को जयशंकर की, तो उन्होंने लिखा जी ह्यूमैनिटेरियन एड हिंदुस्तान देता है क्योंकि अफगानिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट, वो जो सबसे गरीब मुल्क है दुनिया का अफगानिस्तान। और इस तरह की टर्मिनोलॉजी के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ ये आज कार्रवाइयां क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी डिटेल्स और कुछ फुटेजेस में आपको लगा के दिखाना चाहूंगा। अनबिलीवेबल। क्लैश रिपोर्ट एक फोरम है, उन्होंने रिपोर्ट किया द तालिबान इज सेंडिंग रीइंफोर्समेंट्स एज क्लैशेस विद पाकिस्तान एस्केलेट, और वो उनकी गाड़ियां तालिबान की हैं, वो भागती हुई आ रही हैं और वो आई जा रही हैं टुवर्ड्स बॉर्डर्स।
नॉट टू फॉरगेट, जब अमेरिका 2021 के अंदर अमेरिका का इनखला हुआ, जब तालिबान की हुकूमत, तालिबान ने कब्जा किया काबुल के ऊपर, 7.65 बिलियन डॉलर, 7.65 बिलियन, $7.5 बिलियन से ज्यादा का असलहा इक्विपमेंट अमेरिका पीछे छोड़ के गया था। हमें पता था, तब भी हमारी फोर्सेस ने, तब भी हमारी हुकूमतों ने शोर मचाया कि तुम ये जो पीछे छोड़ के जा रहे हो, इस खत्ते के को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन डेज टू कम ये असलहा इस्तेमाल होगा। लेकिन अमेरिका भी फिर तुहानू पता है कि टुर जाता है, लेकिन शरारत वो बिल्कुल नहीं छड़ता। राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो अफगान तालिबान जो है उनकी फोर्सेस या उनके वो गाड़ियां जो है उनकी फोर्सेस की, वो ड्यूरेंट लाइन की तरफ बढ़ रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मल्टीपल इस टाइप के ऊपर है स्पॉट्स हैं जो कुछ मैं आपके सामने साथ लगाकर भी आपको कुछ स्पॉट्स दिखाने की कोशिश करूंगा। इस टाइम के ऊपर मल्टीपल स्पॉट्स के आर हॉट, मल्टीपल जगहों के ऊपर इस टाइम के ऊपर अच्छा खासा चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। बट एट द सेम टाइम कैन यू इमेजिन कि यार अफगानिस्तान की फोर्सेस, तालिबान की फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगी। मुझे ये कहते बहुत बुरा लग रहा है, स्वेयर टू गॉड मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात करते हुए। एक तरफ राफेल थे, एक तरफ 5th जनरेशन, एक तरफ आपके ब्रह्मोस थे, और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ क्या किया, पूरी दुनिया के अंदर मिसाल कायम हुई। एक तरफ पीएफ है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, थंडर है, F-16 है, हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और एक तरफ AK-47 है। न्याणा गल करे, स्याणा क्यास करे, इन्हों किस कमले आखे, और क्यों एक कमले होके साढ़े तालिबान जड़े हैं अफगानी बहन भाई जो हैं उनको पुश कर रहे हैं उस वॉर के अंदर कि दे नो इट, दे कैन नॉट स्टैंड ऑफ, लंबा नहीं चला सकते इसको। शरारत कर सकते हो, शरारत के बाद आप ये भी कह सकते हो कि हमने बदला ले लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हाँ, मैं वो कंपैरिजन भूल गया, आज ही मैं पढ़ रहा था, कुछ हमारे पाकिस्तानी बहन भाई भी इसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं कि आपने काबुल के ऊपर अटैक किया। एक तो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से कोई आज सच क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट नहीं आई, और तालिबान की हुकूमत की जानिब से भी क्लैरिटी से स्टेटमेंट नहीं आई हुई कि पाकिस्तान ने अटैक किया काबुल के ऊपर कि नहीं किया। नंबर 2, इवन इफ वी डिड एंड वी एलिमिनेटेड समबडी फ्रॉम काबुल, हमने कुछ काबुल के ऊपर अटैक अगर किया भी है, इंटेल बेस्ड अटैक था, अगर हमने किया भी है, तो भाईजान अफगानिस्तान के साथ हमने कितनी दफ़ा उनको बड़ा आजाना रिक्वेस्टिंग वे में कहा कि यार अपनी लैंड्स जो है ना, तुम्हारी जो ज़मीन है, तुम्हारी सरजमीन है, ये टेररिज्म को हार्बर कर रही है, यहाँ से टेररिस्ट निकलते हैं, दहशतगर्द निकलते हैं, पाकिस्तान का मंतबा करते हैं। अभी रिसेंटली देखिए कि अभी रिसेंट चंद दिन, हफ्ते जो रिसेंट हैं, उनमें देखिए कितने अटैक्स किए हैं हमारी फोर्सेज के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर, और तमाम की तमाम कड़ियाँ जाके अफगानिस्तान से मिलती हैं। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस को इंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनको उसी तरह देखिए। हम एंड तक ये मानने से कासिर रहे कि अफगानी हमारे बहन भाई जो हैं वो कभी भी इस तरह की रिजीम को सपोर्ट करेंगे, दो कि वो आज भी रिजीम को सपोर्ट तालिबान की करते हैं कि नहीं करते, ये एक अलग से कहानी है। बट when it comes to Pakistan, when it comes to our motherland, when it comes to our borders, तो भाई हम सब के सब एक हैं। हमारे इंटरनल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सारे एक साइड के ऊपर, बट जब बात पाकिस्तान की आएगी तो सिर्फ एक ही नारा इस कौम के हर बच्चे बच्चे की आवाज़ पे होगा, जुबान पे होगा, दैट इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। उसमें कोई मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान जितना भी फीड करे अफगानिस्तान को एट दिस मोमेंट, जितना भी अस्तिया दे ले, जितना भी उनको हल्लाशेरी दे ले, जितना भी उनको इस्तेमाल कर ले, बट हमारी फोर्सेस और हर पाकिस्तानी, दे आर स्टैंडिंग टॉल। वी नो हाउ टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स, वी नो हाउ टू डिफेंड आवर कंट्री। कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहां पर आपने अटैक किया, when you attack my borders, when you attack my forces, when you attack my posts, when you attack my country, भाईजान मेरा लेना देनी कोई नहीं है आपसे। उसके बाद यू आर माई एनिमी, आप उसके बाद मेरे, जब उस अटैक के बाद आप मेरे दुश्मन हो। राइट नाउ अफगानिस्तान ने 27 डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू रिटेलिएट। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो कुछ फुटेजेस मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। आप जरा देखिए कि किस किस्म की री इन्फोर्समेंट अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर्स के ऊपर, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर भेजी जा रही है, और किस लेवल की फायरिंग और गोलाबारी इस टाइम के ऊपर कॉन्टिन्यूड है। लेट्स प्रे टुगेदर, हम अपनी फोर्सेस को। और एक और चीज़ मैं भूल गया रिपोर्ट करते हुए, बिकॉज इतना कुछ रिपोर्ट करने को, आई वांट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन एंड कम बैक टू यू गाइस। एक चीज़ मैं भूल गया रिपोर्ट करने को। सबसे पहले ये जो बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग का तबादला स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले इंडियन ट्विटर हैंडल्स ने इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इंडियन सहाफ़ियों ने इसकी हाइप बनाना स्टार्ट की है। सो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्लान्ड अटैक था पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, और अगर ये प्लान्ड अटैक था
तो इसको अनप्लान्ड तरीके से इसका रिस्पॉन्स आएगा। मतलब आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म, इवन आई डोंट एग्री, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस तरह की टर्मिनोलॉजी से, लेकिन सिचुएशंस लाइक दिस मैं तंग आके इस तरह की टर्म्स यूज करता हूँ एट वंस। इनको एक बार तुन देना चाहिए। मतलब हमने डेकेड्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया फॉर यू पीपल। हमने आपको कैसे कैसे नहीं अकोमोडेट किया, इवेंचुअली यू आर अटैकिंग अस एंड यू थिंक हम बड़ा चुपचाप के करके बैठेंगे, हाँ तालिबान भाई हैं, अफगानिस्तान है हमारा ब्रदरली इस्लामी मुल्क है, सो ओके फाइन दे हैव अटैक्ड अस एंड विल टेक इट लाइटर। नो वी वोंट, वी विल रिटेलिएट, विल सेंड यू बैक। अब मैं इससे आगे वो मुशर्रफ साहब वाला मुझे जुमला याद आ गया था, बट खैर दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। अराउंड 11:15 के करीब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, व्हेन इट विल बी अपलोडेड, लेकिन दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ। मैं अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फर्दर इन्फॉर्मेशन, मजीद डिटेल्स कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है उसके साथ हाजिर होता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।